आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, शुरू करें। तमो अर्हन्ताडम णमो सिद्धाडम णमो वायर्याडम णमो वज्झायाडम णमो लोहे सव्वसाहुडम चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि वन्दितु सर्वसिद्धे सोऽयमचलमणोभवं गतिं पत्ते पाहुर मृणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़ अपर नाम समय सार, जिसकी संबर अधिकार की 186वीं गाथा पर चर्चा छूटी थी और 2-3 महीने के बाद फिर से अब ये क्लास रिज्यूम हो रही है। और अब 2-3 महीने के पहले क्या विषय चल रहा था, क्या प्रकरण चल रहा था, मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे। तो थोड़ी सी भूमिका के तौर पे आपको बता दूं कि संवर अधिकार चल रहा था और ये संवर अधिकार 181 गाथा से प्रारंभ होता है। संवर अधिकार इस समय सार का सबसे छोटा अधिकार है, जो 181 गाथा से लेके 192 गाथा तक केवल 12 गाथाओं में चलता है। इसकी 186वीं गाथा चल रही थी, जिसमें प्रश्न ये था कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। तो 186वीं गाथा सबसे पहले हम इसका पाठ करते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके पहले के व्याख्यान में जो चर्चा आई हो, चूंकि लंबा अंतराल हो गया 3 महीने का लगभग, तो कुछ रिपीट भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, पहले हम 186वीं गाथा पढ़ते हैं और ये बहुत अद्भुत गाथा है। आपने देखा होगा दुनिया में कहा जाता है कि पॉजिटिव अप्रोच रखिए, है ना, सकारात्मक सोच रखिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक। और सकारात्मक सोच की बहुत प्रेरणाएं दी जाती हैं, अनेक अनेक सेमिनार होते हैं कैसे हम सकारात्मक सोच रखें। और आपने देखा होगा बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, खास तौर से जो
आईआईटीज हैं, आईएमआई हैं, है ना, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, कुल मिला के जो भी एजुकेशन की दुकानें हैं सब जगह आपने देखा होगा पॉजिटिव अप्रोच को लेकर बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु आते हैं, लाखों रुपए लेते हैं और वो 1 1.5 घंटे 2 घंटे का बड़ा लेक्चर देते हैं। यानी सारे विश्व में ये बड़ा एक मुद्दा है कि पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें, जिसके लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी समझाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करके समझाना पड़ता है, सेमिनार कराने पड़ते हैं। मुझे आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद की जो गाथा हम पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव अप्रोच का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलता। क्योंकि लोक में जो पॉजिटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच के बारे में बातें है बताई, क्या? वो तो आमतौर ना पर ना ना, वो तो आज कुछ आमतौर डाउन पर सी लग रही थी ना, तो मुझे लगा पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ कर और लीजिए सोच है, या इसकी पीरियड शुरू होने वाले ना महीने के फर्स्ट वीक में होते हैं, उससे पहले इसकी तो कैसे ये बीच में पता नहीं आज, अब क्या है, 3 महीने बाद मैं झूम खोल रहा हूँ ना, तो मुझे भी कुछ फंक्शन जो है ना इसके थोड़े थोड़े अब ये म्यूट अनम्यूट का भी देखना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मिल गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मैं ये बता रहा था कि लौकिक चीजों में, सांसारिक सफलताओं में पॉजिटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच इनकी बड़ी चर्चा चलती है। लेकिन अनादिकाल से जो नेगेटिव अप्रोच रही जीव की, वो नेगेटिव अप्रोच कैसे जाए। नेगेटिव अप्रोच से आशा ये है कि हर जीव जिस परिस्थिति में जाता है उस परिस्थिति से अपने आप को तादात्म्य कर लेता है, उसी परिस्थिति से चिपट जाता है। अनादिकाल से सिलसिला चल रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। क्रोध हुआ तो मैं क्रोधी हो गया, अहंकार हुआ तो मैं अहंकारी हो गया। तो अनादिकाल से ये जो सिलसिला चल रहा है कि जो भी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति के साथ चिपट जाना, उसमें ही एक में एक अनुभव करने लगना। और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि परिस्थिति सदाकाल एक सी नहीं रहती। चाहे संयोग हो, यानी रुपए पैसे मकान धन जायदाद 5 इंद्रियां शरीर स्त्रीपना पुरुषपना, और चाहे संयोगी भाव हो। संयोगी भाव से मतलब क्रोध मान माया लोभ, है ना, ईर्ष्या राग द्वेष, ये सारे भाव। तो कोई भी संयोग और कोई भी संयोगी भाव ये सदा काल नहीं रहते। जिस समय इनकी उत्पत्ति होती है उसी समय ये सुनिश्चित रहता है कि इसका नाश जरूर होगा। अब जिस चीज का नाश होना सुनिश्चित है, जो डूबती हुई जहाज का की शरण लेगा, जो डूबती हुई लकड़ी को पकड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार जब कोई व्यक्ति पानी में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए कूद जाए, समझ में आया, और पता चले वो उसी को पकड़ने लगे, किसको, जो बचाने निकला है, तो वो भी डूबता है और उसे भी डुबो ले जाता है। और संयोग और अवस्थाएं, ये तो डूबता हुआ जहाज है। इस डूबते हुए जहाज की जो शरण लेगा उसका पतन, उसका डूबना तो सुनिश्चित है। अनादिकाल से ये जो मान्यता चली आ रही है ना, कि जिनका अस्तित्व सदा काल नहीं रहता, है ना, जिसकी उत्पत्ति होते ही उसका निषेध सुनिश्चित रहता है। समझ में आया ना। मैं जब 5 सितंबर 2008 को नौकरी ज्वाइन करने गया खतौली डिग्री कॉलेज में, तो उस दिन जिस दिन ज्वाइन कर रहा था, तो ज्वाइन के वक्त ही वो सर्विस बुक तैयार होती है हमारी। तो सर्विस बुक में वो एंट्री होती है, 5 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, शरीर का कोई खास चिन्ह होगा तो उसका उसको उल्लेख किया जाता है, उसका मेंशन किया जाता है, सारा विवरण लिखा जाता है, नॉमिनी, बहुत सारी बातें। तो वो जब मेरे साइन करा रहा था तो देखा ज्वाइन की तारीख लिखी थी 5 सितंबर 2008, और उसी बगल में देखा मैंने तो लिखा था
30 जून 2042। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये आपकी रिटायरमेंट की तारीख है। तो मुझे पढ़ के बड़ा मतलब ताज्जुब और मन ही मन खुशी सी हुई और बड़ा मजा आया। मैंने कहा देखो क्या वस्तु व्यवस्था है कि जिस दिन मैं ज्वाइन करने गया उसी दिन उसके रिटायरमेंट की तारीख बगल में लिखी हुई है। तो ऐसे ही जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन हमारे माथे पे एक मृत्यु की तारीख लिखी रहती है। समझ में आया ना? तो जिसका सृजन होता है उसका विध्वंस जरूर होता है। सृजन के समय ही उसके विध्वंस का समय सुनिश्चित रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि जब जब तुम ऐसी चीजों का आश्रय लेते हो हर बार वो धोखा चल देती जाती है, क्योंकि डूबते हुए जहाज का सहारा लिया है। तो कहते हैं हम चाहते इससे आपको उबारना, तो उसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए सकारात्मक सोचो। तो सकारात्मक कैसा सोचें? तो अब देखो, यानी लौकिक क्षेत्र में तो सकारात्मक रहने का क्या फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा। और हकीकत यह है कि हमारी लौकिक चीजों में जो सोच है वो तो उदय के अनुसार चलती है। समझ में आया ना? जब उदय अच्छा ना हो, समय अच्छा ना हो, तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी सही चलता है। उदय खराब आना हो तो दिमाग भी वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। और इस बात को सीखने के लिए कोई बहुत बड़े शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपनी पुरानी जिंदगी का ही बारीक विश्लेषण करें तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ तो आचार्य देव ने एक प्रतिज्ञा ली 5वीं गाथा में कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये एक बहुत बड़ा संकल्प कुंद कुंद देव का था। और उसी संकल्प पर कुंद कुंद देव किसी भी गाथा में, किसी भी प्रकरण में अपनी इस प्रतिज्ञा को भूले नहीं। अभी भी वो बात उनके मस्तिष्क में है कि जब मैंने समय सार को लेकर लिखना शुरू किया था तो मेरे मन में उद्देश्य क्या था, मेरा भाव क्या था, और वो हर गाथा हर प्रकरण में आपको मिलेगा। अब यहाँ प्रकृत प्रकरण ये चल रहा है कि संवर कैसे होता है। तो आचार्य कहते हैं शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है। तो उसी संदर्भ में शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने ये गाथा लिखी। और ये धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, शाश्वत सुख के मार्ग में इससे बड़ी पॉजिटिव अप्रोच कोई नहीं हो सकती। देखो पढ़ते हैं जरा गाथा, 186वीं गाथा। शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेवप्पयं लहति जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्पयं लहति। चलो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। हालांकि पिछली कक्षा में इसका अर्थ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलने दो जरा। हमें कौन सा कोई टारगेट पूरा करना है आज की आज ही करना है, 5-7 का आता है ना? तो थोड़ा पुराना ताजा हो जाएगा। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। शुद्धम तू वियाणंतो शुद्धम चा चेव अपयम लहदी जीवो। जो जीव शुद्धम तू वियाणंतो, जो शुद्ध को जानने वाला होता है, शुद्धम चा इव अपयम लहदी जीव, वह जीव शुद्ध आत्मा को ही लहता है। लहता मतलब प्राप्त होता है, लहदी प्राप्त करता है ना? यानी जो शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धात्मा नहीं लिखे, जो शुद्ध को जानता है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। और जाणन तोदु अशुद्धम, और जो अशुद्ध आत्मा को जानता है, अशुद्ध को जानता है, अशुद्धम चे चा एव अपयम लहदी, उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है ना? यदि सरल अर्थ क्या हुआ कि सीधी बात है, शुद्धात्मा का जानता हुआ जीव शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है, और अशुद्धात्मा को जानता हुआ जीव अशुद्धात्मा की प्राप्ति करता है। बस हो गया, सिंपल। समझ में आया? इसका अनुवाद बहुत अच्छा है। जो जानता मैं शुद्ध हूं
वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध वह अभिशुद्धता को प्राप्त हो। बहुत अच्छा अनुवाद है, बिल्कुल सरल, जैसे बिल्कुल गद्य का हो, है ना। ठीक है, बस फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है, अनुवादक ने थोड़ी सी अपनी प्रतिभा का उपयोग इसमें किया है, हल्का सा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दिया है। जैसे इसमें लिखा कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है ना, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ आत्मा शब्द ऐसे लग रहा है जैसे कोई थर्ड पर्सन, समझ में आए ना, कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, जो आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। अनुवादक ने, दादा ने इसमें हल्का सा इफेक्ट डाल दिया, आत्मा की जगह क्या कर दिया, उसे फर्स्ट पर्सन का वो पुट दे दिया। कैसा, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। कौन सा टच दे दिया थोड़ा सा, हाँ, फर्स्ट पर्सन का, समझ में है ना। इसलिए अनुवाद जो है बहुत मीठा बन गया, बहुत आनंददायी बन गया, क्योंकि बात अब आकर सीधे यहां केंद्रित हो गई, क्योंकि सारी दुनिया को आत्म केंद्रित होके जानो तो ही आनंद है, समझ में आए ना। ठीक है, इसलिए वो अनुवाद में, क्योंकि वैसे भी आत्मा शब्द का अर्थ मीनिंग है ना, वो मैं ही होता है, आत्मा मतलब मैं। अब वो चूंकि आत्मा शब्द की इमेज दुनिया में ऐसे बन गई कि आत्मा मतलब किसी को भी आत्मा कह सकते हैं। देखो, आप सब जीव हैं, लेकिन आत्मा मैं हूं, समझ में आया ना। आपके लिए मैं जीव हूं, आप अपने स्वयं के लिए आत्मा है, क्योंकि आत्मा शब्द का मीनिंग ही होता है क्या, मैं। ठीक है, फिर भी अनुवादक ने बिल्कुल मैं शब्द का ही प्रयोग कर दिया, तो वो ये अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं रही, समझ में आया। वैसे तो लोक में आत्मा शब्द के बड़े खतरनाक खतरनाक अर्थ होते हैं, है ना। कहीं एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, कुछ साधर्मी, तो धर्म चर्चा कर रहे थे, तो उसमें आत्मा आत्मा शब्द बहुत आए। तो रात्रि का 10 बजे का टाइम था, तो साथ का एक व्यक्ति था, उसे तो डरने लगने लगा। बोले यार, ये लोग अच्छे बैठे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे डब्बे में, तो सब एक जगह इकट्ठे आके बैठ जाते थे, जो एक रुचि के लोग। तो जो एक दो दूसरे मुसाफिर थे ना, वो डरने लगे। बोले क्यों? बोले भाई साहब, आप देख लो क्या टाइम हो रहा है, इतनी रात में आप लोग आत्मा की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो खैर, तो यहाँ आत्मा शब्द का सीधा अनुवादक ने कर दिया अर्थ मैं, तो बहुत मीठा अनुवाद हो गया। कई बार क्या होता है कि अनुवाद इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि वो जो वहां पे छा जाता है। मुझे ध्यान है पुराने समय में, अब तो चूंकि ये यूट्यूब का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, जिस समय वो टेप चलते थे, तो कुंद कुंद शतक चलती थी, और आज भी है वो यूट्यूब पे, आज भी है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो उसमें जब ये पंक्ति आती थी, तो सच में मन उछल जाता था। छोटा था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था, णमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन घर में चलती थी, हमारी मम्मी सुनती थी, तो वो सुन के याद तो लगभग हो ही गई थी बहुत सारी हिंदी गाथाएं। लेकिन जब ये छंद आता था ना, तो आनंद आता है, ऐसा लगता है बहुत गजब बात है, बहुत गजब बात है। कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस ये गाथा आते ही एक सुगंध सी आने लगती थी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध में अभिशुद्धता को प्राप्त हो। चल, अब जरा जानते हैं इस गाथा का रहस्य। आचार्य कहते हैं, देखो भैया, हमने बहुत समझाया है, छठवीं गाथा से समझाते ही आ रहे हैं। जब आचार्य ने ये शुरू किया था कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गुण भेद उसमें नहीं है, गुण स्थान आदि 29 प्रकार की भाव पुद्गल की पर्याय है,
तो 186 गाथा के पहले आचार्य शुरू से यही तो समझाते आ रहे हैं, क्रोध क्रोध में है, ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में क्रोध नहीं है। समझ में आया? आचार्य कह रहे हैं हम बहुत समझा चुके हैं, हमारे समझाने में कोई कमी नहीं रही है। तो अब क्या करें आचार्य? अब भैया रास्ता एक ही है, यदि अपने आप को शुद्ध जानोगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, और अति अपने आप को अशुद्ध जानोगे तो अशुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें चाहिए क्या, शुद्धात्मा चाहिए कि अशुद्धात्मा चाहिए? यदि अशुद्धात्मा चाहिए है तो अशुद्धात्मा के लिए हमें कोई अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो तो अनादि काल से हमारे डीएनए में पड़ा हुआ है, वो तो अनादि काल मान्यता में अहंकार पर्याय मूलता अनादि काल की पड़ी हुई है, उसके लिए अलग से कहाँ समझाने की जरूरत है। मान लीजिए हम महसूस करें कि मैं मनुष्य हूं, तो इसके लिए किसी अभ्यास की जरूरत है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, कोई शास्त्र खोलने की जरूरत है? ये तो हमारे रग रग में बसा हुआ है कि मैं मनुष्य। यदि हमें गुस्सा आता है तो मैं गुस्सैल हूं, ये रग रग में बसा है। तो इसके लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। मैं अशुद्ध हूं, मैं क्रोधी मानी पुण्यात्मा पापात्मा हूं, दो चार पूजा करके मैं धर्मात्मा हो गया, थोड़ा कषाय का भाव आ गया तो मैं बहुत पागल हो गया, पापी हो गया, अपने आप में गिल्टी हूं ना। इसके तो अनादिकालीन ऐसे संस्कार हैं कि इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई है ना शिक्षा ग्रह नहीं होगा, कोई विद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां ये समझाया जाता हो कि तुम महसूस करो कि मैं मनुष्य हूं। आपको ये महसूस कराया जाए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। पैसे वाले हैं तो आपको ये महसूस कराया जाए कि मैं सेठ हूं। ये तो व्यक्ति के अनादिकाल से संस्कार चले आए। तो आचार्य आपसे कोई ये कहना चाहते हैं कि देख लो, तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव करना हो तो शुद्धात्मा का कर लो, अशुद्धात्मा का अनुभव करना हो तो अशुद्धात्मा का कर लो। ऐसा नहीं है, समझ में है ना? आचार्य तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भैया, यदि शुद्धात्मा का अनुभव करोगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन इस परमार्थ को स्वीकार नहीं करोगे तो अशुद्धता की अनुभूति होगी, बशर्ते तुम चाहते क्या हो। आचार्य नहीं चाहते कि हम अशुद्धता की अनुभूति करें। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि आचार्य ने पांचवी गाथा में स्पष्ट संकल्प लिया है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं उसे दिखाऊं तो तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। तो आचार्य का उद्देश्य तो शुद्धता की अनुभूति कराना है। समझ में आया ना? लेकिन वही है ना बात, कई बार आपने देखा होगा, थोड़ा लौकिक दृष्टांत दूं, है ना? मान लीजिए बालक पूछ रहा है कि मम्मी मैं पिक्चर चला जाऊं दोस्तों के साथ। अब उसे पता है कि इस समय जाना ठीक नहीं है, एग्जाम का टाइम है, और वैसे भी रात्रि का शो है। अभी बेटे तुम में इतनी समझ भी नहीं है, घर से बाहर रात्रि में 11-12 बजे कोई ऐसी बात हो जाए, और वो ये भी जानती है कि जिन दोस्तों के साथ तुम जा रहे हो वो दोस्त भी ठीक नहीं। तो सारी परिस्थितियों के मद्देनजर वो कहती है कि बेटे नहीं, बेटे मत जाओ, मेरी इजाजत नहीं है। और बेटा जिद करे, क्या करे? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूं, अभी कितने दिन बाद जा रहा हूं, है ना? और इसके बाद तो फिर ये है वो है। अब माँ क्या कहती है? माँ क्या कहती है? देख बेटा, मैं तो चाहता हूं कि तू मत जा, मत जा, लेकिन तेरी इच्छा है तो भैया देख ले तू। अब ये जो देख ले तू ये ऑप्शन दिया है, ये काय के लिए दिया है? अरे उसका अभिप्राय तो यही है कि तू मत जा, लेकिन तू चाहता ही है माता पिता की अवज्ञा करना। तुझे जरा सी भी गंभीरता नहीं है, तुझे नहीं पता है कहाँ जा रहा है। जो पिक्चर देखने जा रहा है वो भी मैं जानती हूँ कौन है, माँ बता नहीं पा रही। जिन दोस्तों के साथ जा रहा है ये भी पता है वो दोस्त किस लेवल के हैं, और जितनी रात को जा रहा है, जिस माहौल में जा रहा है वो भी मुझे पता है, और तेरे एग्जाम का टाइम है ये भी पता है। हर दृष्टि से वो ये चाहती है कि तुम मत जा, लेकिन फिर भी वो कहती है देख बेटे मत जा, बाकी तेरी इच्छा है, तू जाना चाहे तो चला जा। अब ये जो उसने कहा है तू जाना चाहे तो चला जा, ये कोई आज्ञा है? ये आज्ञा नहीं है। वो यही कहती है कि मत जा, लेकिन भैया तू बड़ा हो गया है,
हम तेरे पे बंधन नहीं डाल सकते, हम तुम्हें साकलों में कैद नहीं कर सकते, हम तुम्हें कस्में नहीं दिला सकते। तू अब छोटा बालक नहीं है, पशु नहीं है कि तुझे बांध दे। समझ में आया? बस वो ये एहसास कराना चाहती है कि हम जो कह रहे हैं तेरे अंदर से वो प्रेरणा आए कि जब माँ कह रही है तो मुझे मान जाना चाहिए। और यदि वो नहीं आती है तो भाई ठीक है, तेरी मर्जी। ये जो तेरी मर्जी कहा जा रहा है ये उसकी मर्जी नहीं है। क्या कहा? ये जो कह रहे ना, बाकी देख ले बेटा तेरी मर्जी है, तो तेरी मर्जी पे जो छोड़ा जा रहा है ये इसलिए छोड़ा जा रहा है कि तू थोड़ी जिम्मेदारी महसूस कर। तू बड़ा हो गया है, अब मैं तेरे कान पकड़ के नहीं बैठा सकती घर में। ये जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि मैं आज्ञा दे भी दूं तो तू मत जा। समझ में आया ना? ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ये नहीं कह रहे कि हाँ शुद्धात्मा का भी अनुभव कर लो, कोई बात नहीं। समझ में आया ना? ना ना ना। अरे मैंने तो संकल्प शुद्धात्मा को दिखाने का लिया है, अशुद्धात्मा के लिए तो कोई प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताओ, बच्चों को बिगड़ने के लिए किस प्रेरणा की जरूरत पड़ती है ना? प्रेरणा की जरूरत तो सुधरने के लिए पड़ती है, बिगड़ते हुए ऑटोमेटिक जाते हैं। ऐसे ही अशुद्धात्मा के अनुभव के लिए तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं। मैंने शुद्धात्मा को दिखाने का प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है, और मैं चाहता हूं तुम शुद्धात्मा की अनुभूति करो। इसी के लिए मैं समय सार लिख रहा हूं, आचार्य कह रहा है, यही उद्देश्य है मेरा। मैंने तो यही भावना व्यक्त की है कि मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा, और जब मैं शुद्धात्मा दिखाऊं तो शुद्धात्मा को तुम स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। अमृत चंद आचार्य ने तो उत्थानी का ही बनाई थी छठवीं गाथा की, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। वह शुद्धात्मा कौन है जिसे बताने की आचार्य ने प्रतिज्ञा ली है। समझ में है ना? फिर भी आचार्य बताते हैं कि देखो भैया, सब स्वाधीन है, सब स्वाधीन क्रिया है। अपने को अशुद्ध देखोगे तो ये भी एक स्वाधीन वृत्ति है, शुद्ध देखोगे तो ये भी तुम्हारी स्वाधीन वृत्ति है। लेकिन अशुद्ध जानने की जो वृत्ति है, इसमें क्लेश मिलेगा, इसमें दुख मिलेगा, इसमें आकुलता मिलेगी। समझ में है ना? तो कोई ये कह सकता है कि देखो आचार्य ने तो हम पे छोड़ दिया ना कि शुद्ध जाने तो शुद्धात्मा की प्राप्ति, अशुद्ध जाने तो अशुद्धात्मा की, तो हम किसी पे भी कोई भी कर सकते हैं। बोले नहीं, आचार्य ने संकल्प तो शुद्धात्मा को दिखाने का लिया है, और हमसे भी उम्मीद क्या व्यक्त की है कि जब मैं शुद्धात्मा दिखाऊं तो शुद्धात्मा को स्वानुभव से प्रमाण कर ले। समझ में है ना? है ये जो आपने देखा होगा कि अभी जैसे अभी ये दिन चल रहे हैं उमस के दिन, अब ये चलेंगे उमस, जून जुलाई अगस्त उमस, खूब उमस होगी। तो उमस के दिनों में जो गाय भैंस वगैरह है ना, ये गाय भैंस गर्मी से बचने के लिए दलदल में उतर जाती है ना? और दलदल में उतर जाती हैं तो वो जोंक होती है, जोंक, वो गाय के थन में जाकर चिपक जाती है। जानते हैं जोंक? तो जानते कि नहीं आप? है, देखी होगी, है ना? बारिश के दिनों में खूब निकलती हैं। और सड़क, गांव वाव जाए तो सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलती जाती है, वो लार सी छोड़ती हुई निकलती जाती है। और आजकल तो बाकायदा थेरेपी चल रही है, जोंक की थेरेपी। ये जो हमारी नसें होती ना पैर वैर की, ये बेकार सी हो जाती हैं, उसमें गंदा खून जमा हो जाता है, मोटी मोटी हो जाती है, तो उस पर जोंक चिपका देते हैं, वो जोंक पूरा खून चूस लेती है। तो जो जोंक होती है, जोंक गाय के थन में चिपक जाती है, और चिपकने के बाद वो गंदा खून पीती है। कौन सा खून पीती है? गंदा खून। साफ खून नहीं पीती, गंदा खून पीती है। और आप जानते हैं वो कब तक पीती है? वो तब तक पीती है जब तक कि उसका पेट फट ना जाए, पेट वष्ट ना हो जाए, तब तक वो लगातार पीती रहती है। आप कितना ही उसे पकड़ के खींचे, आप उसे छुड़ा नहीं सकते। आप संडासी से पकड़ के भी खींचे ना, क्योंकि इतने बारीक उसके वो डैने होते हैं, पैर होते हैं, कि वो बहुत मजबूती के साथ उसमें चिपक जाती है। समझ में आया? तो वो निकलती नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं निकलती। और कोई उसके उपाय होंगे तो हमें इनको नहीं पता, लेकिन वो पकड़ के खींचने पे तो नहीं निकलती, इतनी जबरदस्त।
पीती रहती है, पीती रहती है, पीती रहती है। और मालूम कब तक पीती है? जब तक कि पेट फट ना जाए, तब तक पीती रहती है। बड़ा अद्भुत कैरेक्टर है जोंक, समझ में आया ना? ऐसे ही अब जबकि वहीं पर हष्ट, मिष्ट, पुष्ट, धवल, निरंजन, गुणकारी दूध भी है, लेकिन वह दूध नहीं पीती, खून पीती है। और खून भी कौन सा खून पीती है? गंदा खून पीती। समझ में आया ना? ऐसे ही ऐसे अंदर जाके देखोगे तो अंदर ही राग द्वेष कषायें भी दिख जाएंगी, और अंदर राग द्वेष कषायों के पार भगवान आत्मा भी दिख जाएगा, जहां राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, केवल ज्ञान और आनंद है। दोनों ही एक ही स्थान पर है। समझ में आया ना? एक ही स्थान पर है, कहीं अलग नहीं जाना। दोनों में आंख खोलकर कहीं नहीं देखना। आंख बंद करके ही देखोगे तो राग द्वेष भी दिख जाएंगे और भगवान आत्मा भी दिख जाएगा। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी वहीं पे आनंद का सागर लहरा रहा है, लेकिन उसे नहीं पीता। वह किसे पीता है? वह गंदे खून को पीता है। समझ में आए ना? और ज्ञानी आत्मार्थी धर्मात्मा जी वहीं उसी स्थान पर रहते हुए वह अपने ज्ञान आनंद को पीता है। एक अपने ज्ञान आनंद को पीकर तृप्त होता है, और दूसरा कषायों को पीकर माथा गर्म करता है। मैं मरा, मैं मरा, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कषाई, मैं कषाई, मैं कषाई, ऐसा ऐसा कर करके अपने आप में जलता रहता है, उड़ता रहता है। और जैसे वो दीमक होती है ना, दरवाजों में लग जाती है और भीतर ही भीतर खोखला कर देती है पूरे दरवाजे को, पूरी, है ना, अलमारियों को। कई कई बार तो ऐसा इतना इस कदर खोखला कर देती है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको ऐसा हाथ मारो तो पूरी झरझर झर करके गिर जाती है। तो विनीत जी, मुझे पता नहीं था ये दीमक कैसी होती है, बस नाम सुना था। एक बार मैंने खुद भोगा इस बात को। मैं अपने कॉलेज में था, बड़े बड़े हॉल था, बड़ा हॉल, उसमें कम से कम 200 स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा था यूनिवर्सिटी का। तो मैं ड्यूटी कर रहा था। तो एक कुर्सी पे जाके जब मैं बैठा, बिल्कुल बिल्कुल साबुत दिख रही थी, कहीं से कोई उसमें कोई देख के कह नहीं सकता। और शीशम की लकड़ी की, सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती शीशम की लकड़ी की कुर्सी, वो बिल्कुल साबुत दिख रही थी। और मैं जाके उस पे बैठा ही हूं, और बैठते ही वो ऐसी धराशाही हो गई, समझ में आया ना, कि बाद में कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा ऐसे हथौड़ों से कई चोट मार के उसे टुकड़े टुकड़े किए। तो भीतर ही भीतर ऐसी दीमक उसे खा गई थी कि बस मानो उसके ढहने का काल आ गया था, समय आ गया था, और उसमें मेरा टच करना उसमें निमित्त बनना था। और जो ही टच किया, पूरी धराशायी हो गई, बिल्कुल जैसे किसी ने बम से ब्लास्ट किया हो उसका। इतनी तेज आवाज आई कि सारी लाइब्रेरी देख रही, हंस रही थी। तो फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दीमक किस चीज का नाम है। तो ऐसे ही इसका नाम वो बीच बीच तरह से खोखला कर देती है व्यक्ति को। ऐसे ही अज्ञानी हकीकत में अनादिकाल से खोखला हो चुका है, खोखला है, बिल्कुल खोखला है। वहीं पर अनादिकाल से ज्ञान आनंद का दरिया लहरा रहा है, वहीं पर कषाय भी है, लेकिन एक पल के लिए भी उसे कभी विचार भी नहीं आया। संबोधन दिया ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। और मैं पने के नाम पे, मैं पने के नाम पे वह किसको पीता आ रहा है? कषायों को पीता आ रहा है। क्योंकि जब हमने एक बार मान लिया कि मैं कषाई हूं, मैं पापी हूं, यदि ये किसी ने मान लिया तो फिर उसके कषाय का और उसके पाप का कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। इस बात को गांठ बांध। चीनी मीठी है, आग गर्म है। यदि आग गर्म है और गर्माहट उसका स्वभाव है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आग की गर्माहट का नाश हो जाए। नीम की कड़वाहट का कभी नाश नहीं होगा, नींबू की खटासपन का कभी नाश नहीं होगा, गुड़ की मिठास का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जो स्वभाव होता है उसका नाश नहीं होता। नाश हमेशा उस चीज का होता है जो उत्पन्न होती है, उसका नाश होता है। यदि क्रोध आत्मा का स्वभाव हो, क्रोध ही आत्मा हो, तो फिर क्रोध का कभी नाश नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? क्यों? क्रोध हमारा नेचर नहीं है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे
पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। हवा का स्वभाव, हवा यदि नेचुरल है, अब वो बात अलग है, पंखा चल रहा है तो वो नीचे की ओर फेंक देता है ना। लेकिन यदि नेचुरल है, कोई उस पे बाधा नहीं है, तो हवा हमेशा तिरछी बहेगी। पानी, अब आप रोक लो हाथ में तो रुक जाएगा, लेकिन यदि कोई रोकने वाला नहीं है और वो नेचुरल गति कर रहा है तो वो नीचे की ओर बहेगा। ऐसे ही अग्नि जो है, आग, वो नेचुरल तरीके से देखी जाए तो वो ऊपर की ओर गमन करती है। अब वो बात अलग है, हवा चलती है तो वो तिरछी हो जाती है, लेकिन यदि नेचुरल हो, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो आपने देखा होगा दीपक, जब बिल्कुल शांत हवा होती है, कोई नहीं रहता, तो दीपक की लो ऊपर की तरफ जाती है। तिरछी क्यों नहीं जाती? ऊपर की ओर जाती है। तो ऐसे ही दुनिया में हर एक चीज का एक नेचर है। ऐसे ही आत्मा यदि पर का संयोग न करे, तो आत्मा का स्वभाव स्वाभाविक रूप से, आत्मा आनंदमयी है। स्वाभाविक रूप से वह क्रोध नहीं करता, स्वाभाविक रूप से वह अहंकार नहीं करता। दुख स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। समझ में आया ना? ये दुख कैसे होता है जी? पर का संयोग करता है तो उसके अंदर दुख होता है, यानी अटैचमेंट। पर का संयोग मतलब अटैचमेंट, पर के साथ जुड़ना, ये दुख का कारण है। और यदि ना जुड़े, आत्मा स्वभाव रहे, स्वाभाविक रहे, तो आत्मा में विकार है ही नहीं, आत्मा में कोई क्रोध आदि है ही नहीं। तो नेचर नहीं है आत्मा का क्रोध करना। समझ में आया ना? और यदि हमने ये मान लिया कि क्रोध करना हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, तो फिर वो कभी नाश नहीं हो पाएगा उसका। फिर जो संसारी है वो संसारी ही रहेगा, जो अहंकारी है वो अनंत काल तक अहंकारी रहेगा, जो ईर्ष्यालु है वो जिंदगी अनंत काल तक ईर्ष्यालु रहेगा, जो सन की है वो अनंत काल तक सन की रहेगा, जो लालची है वो अनंत काल लालची रहेगा। समझ में आती है बात की नहीं? तब आचार्य कहते हैं कि देखो भैया, रास्ते दो ही हैं, उपाय दोनों ही हैं। जैसे अनादिकाल से दुख चल रहा है, यदि चाहे तो ऐसे ही रहना है तो कोई बात नहीं, आजाद है, आपकी जिंदगी आपके लिए मुबारक है ना, वो भी एक रास्ता है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं तुम उस रास्ते पे जाओ। क्यों? क्योंकि दुख ही होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा दर दर की ठोकरें खाता था, है ना। संसार का सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली जीव कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जिए, घर में अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी रहे और हम घर घर जाके भीख मांगे, है ना। हमारे बच्चे बिल्कुल सड़क पे, है ना, जीवन जिए जानवरों जैसा। ये हमें अच्छा नहीं लगता है देख के, क्योंकि तुम अंदर से समृद्धशाली हो। इतनी ताकत है हमारे अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, कि अनंत अनंत काल तक इस भगवान आत्मा में से केवल ज्ञान की पर्यायें निकलती रहे, तब भी इस भगवान आत्मा में कोई कमी आने वाली नहीं। इतना वैभव है, इतना अंतरंग में ताकत है, ये हमारा प्रभुत्व है, ये हमारा विभुत्व है, ये हमारी सामर्थ्य है। अकेले में इतनी सामर्थ्य, समझ में आए ना? अकेले हैं इसलिए इतनी सामर्थ्य, अकेले हैं लेकिन असमर्थ नहीं है, अकेले भी हैं और सामर्थ्यशाली भी है। ऐसा होने के बावजूद भी यदि कोई दर दर की ठोकरें खाता है, तो आचार्य कहते हैं देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ये जिंदगी अच्छी है, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी ही अच्छी लगती है, गटर की जिंदगी ही अच्छी लगती है, दुखी रहना ही अच्छा लगता है, तो आचार्य कहते ठीक है भैया, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरी प्रेरणा ये नहीं। दुखी रहना है तो तुम स्वतंत्र हो, रह सकते हो दुखी, जैसे आज तक दुखी रहे हो ऐसे ही रहे तो अनंत काल तक दुखी रह सकते हो, स्वाधीन हो तुम, उसमें रह सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। समझ में आए ना? क्यों? मैंने शुद्धात्मा दिखाने की प्रतिज्ञा ली है और हम चाहते हैं आप भी शुद्धात्मा अनुभव करें। क्यों? क्योंकि जिस शुद्धात्मा को पाकर मैं आनंदित हुआ, मेरा जीवन खिल गया, है ना, मैं साम्य भाव से भर गया, जिस शुद्धात्मा के अनुभव और उसके अनुचरण से
मुझे सारी सृष्टि में कोई ना शत्रु दिखता है, ना मित्र दिखता है, ना कोई है ना अपना दिखता है, ना पराया दिखता है। मानो मैंने सारे संसार के स्वरूप को जान लिया। अब मेरे मन में कोई किसी के प्रति शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं। बस ऐसा लगता है सारी दुनिया एक तमाशा है जिसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, और मेरा स्वभाव तो अपने में जमना, अपने में रमना है। इससे जो मैं आनंदित हुआ, तो कुंद देव का अभिप्राय है कि दुनिया का कोई भी जीव इस आनंद से वंचित न रह जाए। खास तौर से वो जीव जो धर्म में संवेदनशील है। समझ में? बाकी दुनिया में अनंत प्राणी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन अनंत प्राणियों में से कुछ लोग मुट्ठी भर जो शाश्वत सुख की खोज में निकले हैं, जिनका मोह मंद हुआ है, जो चाहते हैं कुछ इस भौतिक जगत से पारलौकिक जगत के बारे में जानना, सोचना, जिन्हें ये लगता है कि जो आंखों से दिखता है, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जुभा से चखते हैं, और स्पर्शन इंद्रिय से जिसे हम छूते हैं, इस दुनिया से परे, इस दुनिया से अलग कोई दुनिया है। ये तो छोटी सी दुनिया है, इससे बड़ी कोई दुनिया है। जो इससे पार सोचते हैं, जो कुछ पारलौकिक सत्ता, पारलौकिक सुख के विषय में जिज्ञासा रखते हैं थोड़ी भी, आचार्य कहते हैं उनके लिए तो मैं हाजिर। समझ में आए ना? और उनको मैं परमार्थ बताना चाहता हूं कि कहीं चले जाओ तीन लोक में, तीन लोक में शाश्वत शरण कोई किसी को दे सकता है तो वह स्वयं का शुद्धात्मा है, और कोई नहीं दे सकता। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य कहते देखो भैया, जो शुद्धात्मा को जानता है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, जो अशुद्धात्मा को जानता है उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये बढ़िया रहा आचार्य, आपने दोनों ही ऑप्शन दे दिए। दोनों ऑप्शन नहीं दिए, मैंने ये स्वरूप बताया है। मैं चाहता तो ये हूं कि तुम पहला ऑप्शन चलो। समझ में आए ना? माँ ये नहीं कह रही कि तुम चले जाओ फिल्म देखने। समझ में आया ना? उसने बहुत समझाया, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए आपको ऑप्शन देके फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी इच्छा है तो भाई, तुमने जब सोच ही लिया है कि माँ की बात नहीं मानना है, तो तुम स्वतंत्र हो। ऐसी स्वतंत्रता और आजादी की बात कह के वो आपको समय दे रही है माँ, कि तुम बेटे एक बार फिर से सोचो ठंडे दिमाग से। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, शुद्ध आत्मा को चाहो तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, अशुद्ध आत्मा को चाहो तो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन दो भले ही है, लेकिन प्रेरणा दो की नहीं। प्रेरणा तो आचार्य एक की ही देते हैं, और दूसरे की, उसके तो तुम अनादि से अभ्यस्त हो, उसमें मुझे कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं है। अपने आप को शुद्ध अनुभव करने के लिए किसी देव शास्त्र गुरु की जरूरत नहीं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, स्वावलंबन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो व्यक्ति के ब्लड में है। समझ में आए ना? ये बात। तो दो बातें कही होने के बावजूद भी आचार्य उपदेश दो का नहीं दे रहे हैं, आचार्य उपदेश तो एक का ही दे रहे हैं। समझ में आए ना? और वो आगे की गाथाओं में वो बात सिद्ध भी हो जाएगी। समझ में आए ना? देखो, जैसे गुरुदेव बोलते थे, क्या बोलते थे? भूलेला भगवान छे। क्या बोलते थे? भूलेला भगवान छे। भूला हुआ भगवान। कितने लोगों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, गाड़ी पे पत्थर फेंके, है ना, कांच फूट गया, सिर में गुरुदेव के खून निकल आया, आजू बाजू वाले लोग उत्तेजित हो गए कि हमारे गुरुदेव पे हमला किया। वो सहज है, शांत है। वो क्या कह रहे हैं? भूलेला भगवान छे, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, भूलेला भगवान छे। अब देखो आप, अब कोई प्रश्न करे कि भूला हुआ और भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान और भूला हुआ ऐसा कैसे हो सकता है ना? दो बातें एक साथ हो सकती हैं क्या? कोई भगवान भी हो और, है ना, भूला हुआ भी हो। कोई परम सुखी भी हो और दुखी भी हो। कोई राजा भी हो और भिखारी भी हो। ऐसा कैसे संभव? समझ में आए ना? है
ऐसा 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 अनेकांतात्मक स्वरूप है संसार का। लोग कहते हैं गुरुदेव ने एकांत का विवेचन किया। अरे मैं कहता हूं भूलेला भगवान छह, इसकी टक्कर का कोई अनेकांतमयी बात निकाल के तो लाओ दुनिया से कहीं। इससे बढ़िया कोई अनेकांत हो सकता? भूलेला मतलब भूला हुआ, यानी उसकी वर्तमान परिस्थिति को भी बताया, और भगवान ये उसकी अंतर की सामर्थ्य को भी बताया। अंतर की सामर्थ्य और वर्तमान की कमजोरी, अंतर के प्रभुत्व और एक पल की पामरता, इन दोनों को एक साथ बताया ना। भूलेला भगवान छे, इसी का नाम तो अनेकांत है। यानी वस्तु के दो विरुद्ध पहलुओं को बताना, इसी का नाम अनेकांत है। तो भूलेला भगवान छे, इसमें दोनों बातें आ गई कि नहीं? द्रव्य की सामर्थ्य भी और पर्याय की पामरता भी, अंदर में उछलता हुआ आनंद का सागर भी और पर्याय में अनंत जहर, दोनों बातें एक साथ आ गई। लेकिन दोनों एक साथ आने के बावजूद भी वजन किस पे है? पामरता पे वजन है कि प्रभुत्व पे वजन है? बोले पामरता तो पल भर की है, प्रभुत्व अनंत काल का है, अनादि अनंत है। तो दोनों बताते हुए भी प्रभुत्व किस पे है, मतलब वजन किस पे है? भगवत पने पे। मदाजी भगवान छे, भूलेला भगवान छे, भूला हुआ तो है लेकिन भगवान है। समझ में आया ना? ये होती है कला। दोनों एक साथ होने के बावजूद भी वजन किस पे है, किस किस स्थान पर वो हमें देखना चाहते हैं। तो ऐसी बात यहाँ है कि जो शुद्धात्मा को जानता है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, जो अशुद्धात्मा को जानता है उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये दो का उपदेश है क्या? बोले नहीं, ये बताते हुए भी आचार्य का उपदेश क्या है, उनका झुकाव किस तरफ है कि भैया शुद्धात्मा को जानो। क्रोध अलग है, राग अलग है, 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय है। आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। अहमेक को खलु शुद्धो, अहमेक को खलु शुद्धो, 2 बार 38वीं गाथा में और 73वीं गाथा में वो ऐसा कह के आए हैं कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं एक शुद्ध हूं, ये शुद्ध हूं। आचार्य का उपदेश तो शुद्धता का है। समझ है ना? अब प्रश्न कि आचार्य देव, आप कह रहे हैं कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है, जो आत्मा को अशुद्ध जानता है वो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है। तो आत्मा कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? हमें तो दो टूक बताओ। कैसा प्राप्त करेगा, कैसा जानेगा, वो छोड़ो। आत्मा है कैसा? बोले हम वही तो बता रहे हैं कि वो है शुद्ध, लेकिन अनादिकाल से तुम अशुद्ध देखते आ रहे हो, उसकी शुद्धता की अनुभूति नहीं करते। अब वो अशुद्धता भी तुम्हारी ही है, कहीं आसमान से नहीं टपकी। लेकिन वो अशुद्धता है क्यों? इसलिए कि तुमने पर के साथ जुड़े, पर के साथ अटैचमेंट हुआ, इसलिए शुद्धता हुई। यदि एक पल के लिए भी वह अटैचमेंट अपने आत्मा से होता तो अशुद्धता होती ही नहीं, अशुद्धता दिखती ही नहीं। तो शुद्धता के साथ जुड़ने का उपाय क्या है? बोले उपाय हम बताते हैं। बोले क्या उपाय है? बोले जैसे पानी है, पानी के ऊपर काई जमी हुई है। काई तो आप जानते हैं ना, शैवाल, काई बोलते, अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते। तो काई जमी हुई है, तो वो काई कहाँ पैदा हुई है? यद्यपि मूलतः वो पानी में ही पैदा हुई है, लेकिन वो पानी है कि नहीं? नहीं, वो पानी नहीं। तो क्या करें? बोले जब पियो ना तो उसको जरा हटा के देखोगे ना तो पानी तो शुद्ध है, दोनों हाथ से ऐसे हटाओ तो पानी तो शुद्ध है। और आज भी देखना आप, अब शहरों में तो कहाँ रखी नदियां, पहले नदियों में जब गांव के लोग जाते थे, आज भी जहां है, पानी पीते हैं तो कैसे करते हैं? पहले पानी आ रहा है तो पहले दोनों हाथ से जो ऊपर ऐसे ऐसे हिला देते हैं ताकि वो कचरा यहाँ हो जाए और फिर पीते हैं। समझ में है ना? है? कभी ऐसा नहीं होगा इस संसार दशा में कि बिल्कुल शुद्ध पानी तुम्हें एक दे दे वो पी लो। जाओगे अंदर देखने तो पहले अशुद्धता ही दिखेगी। समझ में आया?
फिर क्या करना पड़ेगा? शुद्ध ने की आंख खोलनी पड़ेगी। समझ में आए ना? स्वभाव दृष्टि जागृत करनी पड़ेगी। जब वो जागेगी तो अशुद्धता दिखेगी। समझ में आया? दूरबीन होती ना, दूरबीन, दो आंख से देखने वाली नहीं, बच्चों का खिलौना नहीं, वो असली जिसे एक आंख से देखते हैं। समझ में आए ना? वो हम जाते हैं ना अभी किसी हिल स्टेशन पे, तो वो दूर दूर के पॉइंट्स दिखाते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए लेके वो बड़ी सी लंबी दूरबीन लिए रहते हैं। तो एक आंख बंद की और एक आंख से वो दूरबीन देख, बोले उसने दिखाया कि देखो वो दूर पहाड़ पे एक मंदिर है, दिख रहा है। अब वैसे दोनों आंख ऐसे नहीं दिख रहा नंगी आंखों से, बस दिख रहा, मतलब मोटा मोटा सा आभास हो रहा है कि हाँ एक पहाड़ सा है, उसके ऊपर कुछ है, मंदिर सा, हाँ। लेकिन वो काय का है, कैसा है, ये कुछ नहीं पता। और आपने दूरबीन लगाई, ठीक है, और बोले अब देखो, अब देख रहे हैं, बोले अभी भी नहीं दिख रहा, है ना, टेलीस्कोप। अभी भी नहीं दिख रहा। तो बोले दिख क्यों नहीं रहा यार? बोले टेलीस्कोप तो सही है। भाई अंधे हो क्या? बोले नहीं, सही है। तो क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा? बल्कि दोनों ही आंखें खोले हुए, दोनों आंखें खोले हुए नहीं दिखेगा। समझ में आया? बोले अरे भाई साहब आप ऐसा करो, एक आंख बंद करो और एक से देखो। अब वो देख रहा। बोले अब तो पहले जैसा भी नहीं दिख रहा। बोले क्यों? अरे बोले भैया जो आंख खोली है उसे टेलीस्कोप पे लगाओ, समझ में आए ना, और जो बंद है उसे अलग दूसरी बंद रखो। बोले अच्छा ऐसा करना है क्या? अब दूसरी बंद रखी और जो आंख खुली है उसको टेलीस्कोप पे लगाया और देखा, उसे जरा सेट किया। आह, पहाड़ की चोटी पे एक मंदिर है, मंदिर ही नहीं है, जिन मंदिर है। बिल्कुल सामने तरफ बड़ा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर एक रत्नमयी जिन बिंब, जिन प्रतिमा दिखाई दे। आहा, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पानी भये तुम चरणनी परसते। समझ में आए ना? है निरखो अंग अंग जिन भर के, ऐसे। समझ में आया? तो ये क्यों दिखाई दे रहा है कि एक आंख बंद की ना पूरी तरह से, एक आंख खोली। ऐसे ही सामान्य तौर पे देखोगे तो भगवान आत्मा नहीं दिखेगा, कहीं शुद्धता दिखाई नहीं देगी। इसका उपाय क्या है? पहले इस अशुद्ध नय की आंख को बंद करो। अशुद्ध नय की आंख बंद होगी और शुद्ध नय की आंख खुलेगी तो वो भगवान आत्मा शुद्ध दिखेगा, तो वो भगवान आत्मा दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। मोटे मोटे तौर पे नहीं दिखेगा, दोनों आंख से नहीं दिखेगा, दोनों बंद कर लोगे तो भी नहीं दिखेगा, दोनों खुली रखोगे तो भी नहीं दिखेगा, दोनों बंद कर लोगे तो भी नहीं दिखेगा, एक खोलोगे और एक बंद रखोगे तो दिखेगा। और उसमें भी जो दूसरी आंख बंद की है ना, वो ढंग से बंद करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी खोलोगे ना तो ये नजारा गायब हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? थोड़ी भी यदि देखी यहाँ, जरा सी भी, तो नजारा गायब हो जाएगा। इससे यदि वो भगवान को देखना चाहते हो लगातार, तो उतनी देर तक दूसरी आंख को पूरी तरह बंद रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? कैसी बंद रखना पड़ेगा? ऐसी बंद रखना पड़ेगा कि मानो फूट ही गई। फोड़ोगे तो नहीं, फोड़ना भी नहीं है, एकांत हो जाता है, लेकिन ऐसे ही बंद रखना पड़ेगा मानो फूट ही गई। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ऐसे। तो ऐसे ही वो जब भी पानी पिएगा, कोई पानी तो दुनिया में आम तौर पे ऐसे ही मिलेगा, कहीं कचड़ा है, कहीं काई लगी हुई है ना, लेकिन पीने वाले को ये विवेक रहता है कि ये दिख रहा है पानी में, लेकिन ये पीने लायक नहीं है। तो क्या घर चले? नहीं, पीने लायक है, वो भी यहीं पे है। तो क्या करो, जरा दोनों हाथों से हटाओ और फिर पियो बढ़िया। ऐसे ही आचार्य कहते हैं
मोटे तौर पे तो जाओगे, अपने अंदर जाओगे तो अपने आप को अशुद्ध ही पाओगे, पामर ही पाओगे, दुखी ही पाओगे, निराश ही पाओगे। तो क्या करो, थोड़ी स्वभाव दृष्टि से देखो, शुद्धने से देखो, और शुद्धने से देख के जब अपने आप को पियोगे तो वहां अशुद्धता है ही नहीं, वहां राग द्वेष है ही नहीं। नहीं नहीं साहब, है ही नहीं। नहीं नहीं साहब पर्याय में तो, अरे है ही नहीं। समझ में आया ना, पर्याय में तो होते, जहां मैं कह रहा हूं वहां नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? वो होंगे, लेकिन जहां मैं देख रहा हूं वहां नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध देखो, और जब अपने आप को स्वभाव दृष्टि से देखोगे, शुद्ध देखोगे, तो वहां अशुद्धता है क्या? अशुद्धता नाम की कोई चीज ही नहीं। समझ में आती है बात? अच्छा, एक प्रश्न हर्षवर्धन जी, ध्यान देना, सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जवाब देना, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं। राग द्वेष भाव को अशुद्ध क्यों, राग द्वेष भाव को अशुद्ध क्यों कहते हैं? अच्छा अखिलेश जी क्योंकि वो दिख विकारी रहे भाव है। हैं। ये तो प्रश्न ही क्योंकि हो वो गया, ये तो ऐसा कष्टदायक हो है। गया, भाई लेट क्यों हो गए, बोले देर हो गई। वो आत्मा के क्योंकि विकारी वो भाव है। कष्टदायक है वो इसलिए। कष्टदायक है। और जवाब दो, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कष्टदायक है, और कोई जवाब वो देना आत्मा किसी? वो आत्मा हाँ, के विकारी भाव है ना। उन्हें अशुद्ध कहा गया क्यों? बहुत मार्मिक जवाब है, मोटा मोटा मत बताओ, जो माने तो कुछ और गहरा सोचो। फिर वो आत्मा का विभाव है। ठीक है, ये भी सही है, और थोड़ा सोचो। जैसे चलो बताते हैं, बोले ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहेंगे पुस्तक है, ठीक है, चलो जवाब सही है। मैंने कहा ये अजीब है, क्यों, जवाब सही है कि गलत है? सही है। मैं पूछूं ये क्या है, मैं कहूंगा ये अजीब है, जवाब सही है। मैं कहूं ये क्या है, मैंने कहा अजीब है, सही है, हाँ जी ठीक है सही। ये अजीब शब्द क्या है, ये जीव का निषेध परक, जो जीव नहीं है वो अजीब है, ठीक है। हाँ हाँ जब हमने इसे अजीब कहा तो उसी समय ये सिद्ध हो गया कि कोई जीव भी है ना। बोले ये हाँ। कौन है, अपनी समाज का है, बोले नहीं 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 ये तो अजैन है। तो उसे अजैन कहने के पहले ये स्वीकार किया कि मैं जैन हूं। अच्छा। समझ में आया? हाँ। ने जब ये कहा राग द्वेष के भाव अशुद्ध है, कुछ सुगंध आना शुरू हुई कि नहीं? इसका तो मतलब कुछ मतलब शुद्ध आत्मा भी शुद्ध है। है। अशुद्ध मतलब निषेध, और निषेध उसका होता है जो होता है, विधि का निषेध होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? जो है उसका ही निषेध होता है ना। जी ये बहुत जी। अच्छा आदमी है, ये बहुत खराब आदमी है, इसका मतलब दुनिया में अच्छा आदमी, ये झूठा है, इसका मतलब सच्चा भी है। कुछ बात समझ में? ये राग द्वेष के भाव अशुद्ध भाव है, इन्हें अशुद्ध तब कहा जा सकता है जब पहले शुद्धता की तो स्वीकृति हो, पहले शुद्धता सिद्ध करो, तब हम इसे अशुद्ध मानेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, पूरे विश्व में चले जाइए, पूरे जिनागम में चले जाइए, राग आदि भाव अशुद्ध हैं, इनको अशुद्ध कहने का आपका पैरामीटर क्या है, आपका मापक क्या है? आपने कैसे कहा ये अशुद्ध है? वो पुद्गल में है। वो अशुद्ध है, कैसे है वो? इसका मतलब क्योंकि कोई चीज शुद्ध कोई शुद्ध है। है, आत्मा उसके शुद्ध विरुद्ध ये है। अशुद्ध। सही सही हाँ सही। वो है, पकड़े कि शुद्ध नहीं, बात है पकड़े इसका कि नहीं? मतलब अशुद्ध हाँ, है। हाँ। उसे अशुद्ध कहने के पहले आपको शुद्धता स्वीकार करनी पड़ेगी। शुद्धता हाँ के बिना अशुद्धता का परिचय नहीं हो सकता। नहीं होगा। जी।
बिल्कुल समझ में आया सही। ना? उसे हाँ। अशुद्ध कहा है, इसका मतलब ये है कि आत्मा शुद्ध है। क्यों? उसके अलावा किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि वो आत्मा में अशुद्धने से आत्मा के परिणाम है। समझ में आया ना? तो रागादि विकारी भावों को अशुद्ध कहा, उसकी उसके मुकाबले किसको खड़ा करोगे? आप कहेंगे नहीं, सिद्ध भगवान को शुद्ध है, सिद्ध भगवान शुद्ध है। हाँ वो तो है, सिद्ध भगवान बराबर है, उसमें कोई कोई गलती नहीं है, लेकिन वो तो भविष्य की चीज है ना। आज हम वर्तमान में इसे अशुद्ध कह रहे हैं, इसका मापक क्या है? क्योंकि सिद्ध अवस्था तो हुई नहीं है। अनेकांतात्मक दृष्टिकोण ये होता है कि एक ही साथ एक ही वस्तु में दो विरुद्ध चीजें। सिद्ध अवस्था तो अभी हुई नहीं है। मेरा तर्क आप समझेगी नहीं है, समझ में आया ना? तो परिणाम को राग आदि विकार को अशुद्ध कहा, उसी समय उसको अशुद्ध कहते ही इस बात की पहले स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं शुद्ध, भगवान आत्मा शुद्ध है तो राग आदि अशुद्ध है। तो भगवान आत्मा की शुद्धता की अनुभूति नहीं है तो राग आदि भाव को हम अशुद्ध कह ही नहीं सकते। तो फिर क्या अनुभव करेंगे हम? तो फिर अज्ञान दशा में मैं रागी ही हूं ऐसा अनुभव करूंगा। और जब मैं अपने आप को रागी अनुभव करूंगा तो मैं अपने आप को दुखी क्यों कहूंगा? मैं गंदा हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं तो रागादि में ही आनंद की शुद्धता की अनुभूति करूंगा। रागादि अशुद्ध है, ये भी ज्ञानियों का कथन है। अज्ञानी नहीं मानता राग आदि को शुद्ध, वो तो अपने को स्वरूप जानता है। जो व्यक्ति राग आदि को अपना स्वरूप जानता हो उसे वो अशुद्ध कैसे मानेगा? समझ में आया ना? अरे देखो, आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति कोई गलत बोल दे ना, तुम यार झूठे हो, गलत आदमी हो, इतना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप उसको ये कहो, अरे यार तेरा तो खून ही खराब है, तेरा तो खानदान ही खराब है, ऐसा कहते ही समझ में आया ना, टूट पड़ेगा वो। देखो अमित, हम तक बात थी तो बात अलग थी, तो मेरे खानदान पे आ गए, तुम तो मेरे ब्लड पे आ गए। तुम किसे गाली दे रहे हो? मेरे खानदान को गाली दे रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। तो आत्मा शुद्ध है, इस शुद्धता की अनुभूति करने वाला ही जीव कह रहा है राग आदि है शुद्ध। अज्ञानी तो राग आदि को अपना स्वरूप मानता है, और जो अपने स्वरूप जिसे मानता हो वह उसे अशुद्ध कैसे माने? समझ में आया ना? बहुत अद्भुत बात है। आचार्य कह रहे हैं कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, जो आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। इस शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही भाषा ज्ञानी की है। क्या कहा? शुद्धता वाली लैंग्वेज, अज्ञानी तो रागादि से अशुद्धता तन्मय वाली है। लैंग्वेज, ये दोनों ही ज्ञानी की लैंग्वेज है। अज्ञानी तो, ज्ञानी जिसे अशुद्धता कह रहे हैं, अज्ञानी तो उसे ही अपना सर्वस्व मानता है, उसमें ही तादात्म अनुभव करता है। वो कैसे कहेगा कि ये शुद्ध? तो कहेगा ये मेरा स्वरूप। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया मैंने शुद्धात्मा को दिखाने का संकल्प लिया था, और इसी उम्मीद के साथ मैंने समय सार लिखना शुरू किया था। मैं उस एकत्व भक्त को निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो खल ग्रहण मत करना। बोले चूकने का अवसर नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, तो लाख काम छोड़ के उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लें। ये आचार्य का उद्देश्य है, क्योंकि बाकी की बात कल। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आप अनम्यूट हैं सब लोग, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। काफी नए लोग दिख रहे हैं। हमारे अखिलेश जी हैं, ये ग्वालियर में हमारे एडीएम साहब हैं, एडिशनल मजिस्ट्रेट। अभी ग्वालियर शिविर था, प्रशिक्षण शिविर 20 मई से 7 जून तक। तो शुरुआत के कुछ दिन मेरा रहना हुआ। एडीएम साहब ने मुझे बहुत दर्शन कराए ग्वालियर में, गोपाचल के आजू बाजू के जितने दिन रहे, लगभग 5-6 दिन तो लगातार वो हमारे सुबह दर्शन कराने ले जाते थे, बंदरों के दर्शन कराने। तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी वो ग्वालियर का प्रवास।
ये थे और आपके दोस्त थे मनीष जी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। इतने बड़े पद पे रहते हुए भी बहुत सरल, सात्विक। चलिए, तो देखे तो मुझे याद आ गया, जो कोई दर्शन करा देना तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अभी छिंदवाड़ा में थे, सागर में थे, जबलपुर में थे, कोई ना कोई एक ऐसे बहुत सज्जन मिल जाते थे कि वो सुबह दर्शन कराने के लिए ले जाते थे कई मंदिरों को। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। प्रश्न से मतलब कोई प्रश्न ही नहीं, कोई और अपनी बात ऐड करनी हो, क्या करनी हो तो, नहीं तो फिर बात पूरी करते हैं, टाइम तो हो ही गया। चलिए, सर किसी जब किसी को आचार्य ने मनना बड़ी निराशा हो 5वीं जाती गाथा है। में, एक मिनट। हाँ, हर्षवर्धन जी बोलिए। सर जब आचार्य ने 5वीं गाथा में संकल्प कर लिया था कि मैं शुद्धात्मा को दिखाऊंगा, तो फिर यहाँ पर वापस वो अविशुद्धता को क्यों याद करते हैं? वापस अविशुद्धता को क्यों याद करते हैं? वो कह रहे हैं, जो याद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दोनों ही दिखाने हैं ना, कि देखो एक वो शुद्धात्मा है जो क्रोध से भिन्न है, वो है, लेकिन अज्ञान दुनिया है ऐसी जीव जो अशुद्धता का भी अनुभव करती है, तो अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। तो बोले जो संसार है, दुख है, उसका भी कारण है, वो भी अकार्य नहीं है, वो भी बिना वजह नहीं है। यदि अशुद्धता भी देखने जाओगे दुनिया में अपने अंदर, तो अशुद्धता दिख जाएगी। तो इस दृष्टि से बताते हैं, है ना, जहाँ ज्ञानी खड़ा होता है तो वहां अज्ञानी तो आएगा ही। जहाँ सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो वहां मिथ्या दृष्टि तो आएगी। राम की बात होगी तो रावण की बात तो आएगी, कृष्ण की बात होगी तो कंस आदि की बात आएगी। उसको अपन कैसे रोक सकते हैं? तो शुद्ध नय की मुख्यता है, शुद्धात्मा की मुख्यता है, और साथ में ये भी तो बताया जाएगा कि जो अशुद्धात्मा को देखता हुआ दुखी है, उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, उसे क्लेश मिलता है, दुख मिलता है, संताप मिलता है, वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना। ये सब उसके नुकसान भी तो बताए जाएंगे ना। चलिए, ठीक है। अविशुद्धता का मतलब यहाँ यही ग्रहण करना है। अशुद्धता, हाँ। हाँ, अखिलेश जी कह रहे थे कुछ। मैं कह रहा था साहब, स्वाध्याय करते करते या दैनिक जीवन में कभी कभी मन बड़ा प्रसन्न रहता है, पर कभी कभी बड़ा निराश हो जाता है। तो ये विचारों में बड़ा उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। नहीं, यदि हमें ये ख्याल आ रहा है, हमें अपने परिणामों का ख्याल आ रहा है कि कभी कभी बार हम बहुत नीचे चले जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ये ख्याल इसलिए आ रहा है कि नीचे जाते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को नीचे जाते देख रहे हैं, ये बहुत ऊंची अवस्था है। नहीं तो व्यक्ति को अपने अज्ञान की स्वीकृति नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात, कुछ स्थिति ये भी है कि आमतौर पर जब व्यक्ति को प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। ये एक बेसिक मतलब हमारी कमजोरी रहती है कि जब प्यास लगे हम तब कुआं खोदते हैं। प्यास जब लगेंगे तब कुआं खोदेंगे तो खुदेगा नहीं, और प्यास और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही जब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम पे कोई दुख नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसी समय वर्तमान में इतना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए तत्व ज्ञान का कि जब कोई निराशा आए, कोई दुख आए, कोई विपरीतता आए, तो हमें कुआं खोदने की जरूरत ना पड़े। पहले से कुआं खुदा हो, पानी लबालब भरा हो, है ना, चाहे जब पी लो, चाहे जब पी लो। तो बात है। तीसरी बात एक और है कि दरअसल हम हैं तो गृहस्थ की भूमिका में, और सुख चाहते हैं मुनि की भूमिका जितना, वो संभव नहीं है। हाँ। हम इस पर्याय से कुछ अधिक उम्मीद रखते हैं, और यदि इस पर्याय से अधिक उम्मीद रखते हैं तो उस भूमिका तक पहुंचे, तो उस भूमिका युक्त आनंद होगा। देखो, जिनेंद्र देव जैसा आनंद छपक श्रेणी में नहीं होगा, छपक श्रेणी जैसा आनंद नीचे के छठे सातवें गुण स्थान में नहीं होगा, और उन जैसा आनंद देशवृत्ति को नहीं होगा, और देशवृत्ति जैसा आनंद अविरति सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, और अविरत सम्यक दृष्टि जैसा आनंद मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, है ना। तो एक स्तर है। हम चाहते मुनि जैसा आनंद, लेकिन चाहते हैं घर में रह के जिम्मेदारियों के साथ, है ना। चलिए, और किसी की कोई प्रश्न हो? चलिए, जिन वाणी स्तुति करते हैं।
जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।